हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ फ़ॉन्ट्स के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास एक वर्ड फाइल है जिसके अंदर कुछ अलग अलग फ़ॉन्ट्स हैं और सेंटेंस एक ही है। तो फ्रेंड्स, फ़ॉन्ट्स होता क्या है? फ़ॉन्ट्स जिसके अंदर नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स और कुछ स्पेशल सिंबल्स जैसे कि @ रुपीज़ का सिंबल, कॉपीराइट, स्माइलीज़, ये सारे सिंबल्स को मिला के कोई एक फ़ॉन्ट बनता है। आपने देखा होगा कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट्स को यूज़ किया जाता है। तो ये फ़ॉन्ट्स को यूज़ हम क्यों करते हैं? दरअसल ये फ़ॉन्ट्स को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर जब भी कभी हमें कोई भी चीज़ को हाईलाइट करना हो या फिर किसी हेडिंग को अच्छे से दिखाना हो, या अगर सपोज़ आप कोई एक प्रोफेशनल लेटर फ्रेम कर रहे हैं तो उसमें हेडिंग, टाइटल किस तरह से रखना है, उसके लिए हम फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर अगर हम किसी भी वर्ड के बीच में जाके कर्सर को क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर उसके फ़ॉन्ट दिखते हैं। आप अपने रिबन सेक्शन के होम टैब में जब जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कैलिबरी है, ये बोल्ड है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 16 है। इसके अंदर हमारे पास और भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सपोज़ जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये वाला फ़ॉन्ट इस फ़ॉन्ट से अलग है, तो जैसे ही आप किसी लाइन पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक अल्जेरियन फ़ॉन्ट है। ऐसे ही अगर मैं नीचे क्लिक करूँ तो ये एक एरियल ब्लैक है, ये बैरन फ़ॉन्ट है। तो इस तरह से अलग अलग फ़ॉन्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर वर्ड का फ़ॉन्ट चेंज करना है और वो अगर आपका एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर है तो आप सिंपल उसे सिर्फ सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के लिए या तो 3 टाइम्स क्लिक ऑन द वर्ड या फिर बाहर जाके मार्जिन पे एक बार क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन को सेलेक्ट करता है। फिर जहाँ पर भी फ़ॉन्ट का नाम आ रहा था वहाँ पर जाके हम उस एरो पे क्लिक करेंगे जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F। जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। ये लिस्ट आपके अंदर आने वाली लिस्ट से अलग हो सकती है बिकॉज़ ये सारे वो फ़ॉन्ट्स हैं जो मैंने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किए हैं ड्यूरिंग दिस रिकॉर्डिंग। सो जब भी कभी आप किसी भी फ़ॉन्ट के ऊपर होवर करते हैं तो वो फ़ॉन्ट का प्रीव्यू आपको अपने डॉक्यूमेंट में दिखता है। फिर आपको जो भी फ़ॉन्ट्स अच्छे लगते हैं आप वो अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसे एरियल ब्लैक दे देता हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जितना भी आपको फ़ॉन्ट रखना है वो या तो आप इस ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर लीजिए या मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। सपोज़ 20। तो ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये एरियल ब्लैक है और क्योंकि ये सेलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ड सेलेक्टेड है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक बोल्ड फ़ॉन्ट है। अगर मैं इस क्विक पे जाके बोल्ड प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अनबोल्ड हो गया। तो जो भी बोल्ड फ़ॉन्ट है और अनबोल्ड फ़ॉन्ट है उसमें इजीली आप डिफरेंस देख सकते हो। ऐसे ही हमारे पास कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि मुझे अगर इसको अंडरलाइन करना है तो मैं उस वर्ड को सिलेक्ट करके अंडरलाइन प्रेस कर सकता हूँ। हमारे पास कीबोर्ड के अंदर इसका भी एक शॉर्टकट ऑप्शन अवेलेबल है Ctrl+U। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये जंप को फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है 72। कैसे देखेंगे? क्लिक कीजिए, यहाँ पर उसका फ़ॉन्ट साइज़ है 72 मतलब कि ये हमारे फ़ॉन्ट्स के 1 इंच के बराबर होता है। तो जब भी अगर फ़ॉन्ट साइज़ 72 है या जब भी आपको 1 इंच का फ़ॉन्ट चाहिए तो आप 72 यूज़ कर सकते हैं। आधा इंच चाहिए तो आप 36 दे सकते हैं। ये एक जनरल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। अगर आपको जिस भी तरह से फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट करना है इंच में या पॉइंट्स में तो आप उसे कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगर स्क्रॉल करूं और मैं अपने लास्ट सेंटेंस को देखूं तो आप देख सकते हैं द, क्विक और ब्राउन तीनों कुछ अलग अलग से दिख रहे हैं जबकि फ़ॉन्ट एक ही है। तो ये अलग क्यों दिख रहे हैं? तो आप देख सकते हैं द के बीच में THE के बीच में जो स्पेस है वो नॉर्मल है, क्विक में सब कुछ बहुत पास पास है और ब्राउन में सब कुछ थोड़ा दूर दूर है।
तो ये कैसे होता है? तो हमारे फ़ॉन्ट सेक्शन में यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है। जैसे ही मैं इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरह का फ़ॉन्ट है, उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है, क्या वो बोल्ड है, रेगुलर है, इटैलिक है, उसकी साइज़ एंड उसका प्रीव्यू। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर एडवांस टैब के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर है उसका स्केल, मतलब वो 100% है, और यहाँ पर है स्पेसिंग। तो आप देख सकते हो ब्राउन के बीच में जो स्पेसिंग है वो है एक्सपांडेड, इसलिए वो दूर दूर दिख रहा है। इस एरो पे क्लिक करके देखते हैं कि आखिर क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, नॉर्मल, एक्सपांडेड और कंडेंस्ड। नॉर्मल अगर हम इस पे करते हैं तो ये नॉर्मल जिस तरह से फ़ॉन्ट के बीच में स्पेस है उसी तरह से दिखेगा। अगर मैं इसे कंडेंस्ड कर देता हूँ तो सारी चीज़ें पास पास आ जाएंगी, और अगर मैं इसे एक्सपांडेड करता हूँ तो लेटर्स के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। तो हम इसे नॉर्मल करते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हो द और ब्राउन के बीच में जो भी स्पेसिंग है वो इक्वल स्पेसिंग है। इसी तरह से आप अपने फ़ॉन्ट्स के अंदर और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि फ़ॉन्ट्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, डबल स्ट्राइक थ्रू, और यहाँ पर एक और चीज़ है, आप देख सकते हैं नीचे ओके के लेफ़्ट में एक बटन है टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। आप यहाँ से टेक्स्ट इफ़ेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, टेक्स्ट फिल, किस तरह का फिल हमें देना है, अभी सॉलिड फिल है, उसका कलर ये है, ट्रांसपेरेंसी उसकी कितनी है, अभी हमने कुछ भी उसको ट्रांसपेरेंट नहीं किया है, या टेक्स्ट आउटलाइन कैसी देना है, सॉलिड लाइन देना है, या उसका कलर किस तरह से होगा वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है टेक्स्ट इफ़ेक्ट। अभी यहाँ पर कोई भी शेडो नहीं दी गई है। सपोज़ अगर मैं इसे कोई एक शेडो दे देता हूँ, सपोज़ ये फर्स्ट वाली, और ओके कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं, आप देख सकते हैं इस क्विक ब्राउन के बीच में क्विक सबसे अलग दिख रहा है। इसको देखने के लिए मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ तो हम देख सकते हैं इस क्विक के पीछे एक शेडो गिर रही है। तो ये शेडो हमने यहाँ से अपने फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से किया। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Ctrl+D। आप किसी भी वर्ड के ऊपर रखिए और Ctrl+D कीबोर्ड से प्रेस करिए, वही डायलॉग बॉक्स वापस से ओपन अप हो जाता है। सो ये इस तरह से आप अपने फ़ॉन्ट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। फ़ॉन्ट्स के बारे में अभी डिटेल में हम और इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे।